ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के किस शब्द से हुई है। यहाँ कहा जा रहा है कि जाति जो शब्द है, जाति का जो अंग्रेजी शब्द है कास्ट, वो पुर्तगाली भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। उस शब्द को पूछा जा रहा है यहाँ पे। ए कोस्टा से, बी कास्टा से, सी कास्टस से और डी उक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ देखें तो वो पुर्तगाली शब्द है कास्टा, इसी से जो है कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी के। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखें, निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सही ढंग से दर्शाता है। ए जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है। बी संपत्ति या सम्मान अर्जित करने से व्यक्ति की जाति बदल जाती है। सी जाति व्यवस्था में जाति समूह को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता संभव है। और डी जाति व्यवस्था में जाति समूह की क्षैतिज गतिशीलता संभव है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये प्रमुख चीज जो यहाँ दिख रही है, विशेषता जो दर्शा रही है गतिशीलता के संबंध में, वह है जाति व्यवस्था में जाति समूह की क्षैतिज गतिशीलता संभव है। ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता संभव नहीं है। यहाँ पे क्षैतिज गतिशीलता जो है वो संभव होती है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, जाति अध्ययन। जाति अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण सिद्धांत को किसने अपनाया है। जाति अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है। ए श्रीनिवास ने, बी अंद्रे बेतई ने, सी जे.एस. घुरिये ने और डी मजुमदार ने। तो ये अपनाया है अंद्रे बेतई ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखिए, किसने कहा जाति राजनीति का कैंसर है। किसने कहा जाति राजनीति का कैंसर है। ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी मैक्स वेबर, सी हेराल्ड गोल्ड और डी गार्डगिल। तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन है गार्डगिल का। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राजनीति जाति जो है राजनीति का कैंसर है। अगला देखें, पांचवा, किसने कहा भूमि जातियां पैदा करती हैं और मशीनों से वर्ग की उत्पत्ति होती है। ये कथन किसका है कि भाई भूमि जातियां पैदा करती हैं और मशीनों से वर्ग पैदा होता है। ए इरावती कर्वे, बी लिंच, सी माइकल यंग और डी लुइस डूमा। तो ये कथन है माइकल यंग का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। किसने कहा जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ए इरावती कर्वे, बी लिंच, सी माइकल यंग और डी लुइस डूमा। तो ये कहा है लुइस डूमा ने। तो डी ऑप्शन आपका जो छठवा का सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला देखें, किसने जाति को एक बंद सावयवी स्थिरीकरण माना है। किसने जाति को एक बंद सावयवी स्तरीकरण माना है। ए रिजले, बी लुंडबर्ग, सी एफ.जी. बेली और डी मैकाइवर। किसने मान रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको माना है एफ.जी. बेली ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, किसने परिभाषित किया है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो हम उसे जाति कहते हैं। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ए केतकर, बी कूले, सी हट्टन और डी नेस्फील्ड। तो ये कथन है कूले का। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइए कि जब एक वर्ग पूर्णतः जो है वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ये कहते हैं कूले। अगला देखें, किसके अनुसार जाति एक अंतःविवाहित समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। जाति एक अंतःविवाहित समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। किसने कहा ए इरावती कर्वे, बी अबे डुबाय, सी जी.एस. घुरिये और डी नरवेदेश्वर प्रसाद। तो ये कथन है इरावती कर्वे का, ध्यान रखिएगा। अक्सर ये पूछता है जो है कि जाति एक अंतःविवाहित समूह है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। किसने कहा है, तो इरावती कर्वे ने कहा है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। निम्नलिखित में से किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। ए इबेटसन, बी क्रोबर, सी हुकाट सेनाट और डी मजुमदार मदान। तो डी होगा यहाँ पे, मजुमदार मदान ने ये बात कही है और कई परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लगाएंगे डी पर टिक। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने जाति को पूर्ण रूप से कठोर वर्ग माना है। ए एफ.जी. बेली, बी गुरनार मिर्डाल,
मिर्डल, सी गिलबर्ट और डी राइस। किसने माना है भाई पूर्ण रूप से कठोर वर्ग? तो ये माना है गुरनार मिर्डल ने। तो बी ऑप्शन आपका जो 11 के लिए सही हो जाएगा, बी पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें आप, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ए श्रीनिवास, बी आंद्रे बितई, सी जीएस घुरिये और डी मजुमदार। तो ये पुस्तक लिखा है जीएस घुरिये ने। तो 12 का आप किस पे लगाएंगे? सी पे लगा लेंगे, जीएस घुरिये, महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने जाति के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है? ये कहा जा रहा है किसने जाति के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर पर प्रकाश डाला है? ए इरावती कर्वे, बी अबे डुबाय, सी जीएस घुरिये और डी नर्मदेश्वर प्रसाद। तो ये डाला है जीएस घुरिये ने, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, सी। अगला देखें, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? ए 5, बी 6, सी 4 और डी 7। तो इन्होंने किया है 6 विशेषताओं का उल्लेख। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न भी जीएस घुरिये से संबंधित है। जीएस घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ए समाज का खंडात्मक विभाजन, बी एक समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध, चौथा है नागरिक धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, पांचवा है व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, छठवां है विवाह संबंधी प्रतिबंध अंतर्विवाही, और सातवां है खान पान एवं छुआछूत के नियम। तो 6 बता रखे हैं इन्होंने। और 6 वो विशेषताएं कौन कौन सी है एक बार फिर से सुन ले कि जो बताया है जीएस घुरिये ने। ये कहते हैं कि समाज का खंडात्मक विभाजन है एक, दूसरा ये कहते हैं कि संस्तरण है, ये दूसरा सही है, तीसरा जो है विशेषता बताते हैं भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध है, चौथी विशेषता बताते हैं नागरिक धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार है, और पांचवी विशेषता बताते हैं व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध है, छठी विशेषता बताते हैं विवाह संबंधी प्रतिबंध है, सातवीं विशेषता खान पान के प्रतिबंध की बात ये नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 जहां भी जिस ऑप्शन पे होगा वो सही हो जाएगा, और वह है डी पे। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो गया यहाँ पे। अगला देखिए, समाज कोशिकत्व की अवधारणा। समाज कोशिकत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रयोग की है? ए एन के बोस, बी एल डूमा या लुई डूमा, सी आर के मुखर्जी और डी मजुमदार। तो यहाँ देखें तो इस शब्द का प्रयोग सामाजिक कोशिकत्व की अवधारणा का प्रयोग किया है लुइस डूमा ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें हमारा 17वां, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की कौन सी 2 मुख्य विशेषताएं हैं? पहला दिया है सहभोज, दूसरा दिया है शुद्धता, तीसरा है पदक्रम और चौथा है वैवाहिकता। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैक्स वेबर ने जो जाति व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं बताई थी वो 2 विशेषताएं बताई थी। एक कहा था सहभोज है और दूसरा कहा था वैवाहिकता है। तो 1 और 4 जहां भी होगा वो उत्तर सही माना जाएगा। और यहाँ देखिए 1 और 4 दिख रहा है आपको डी पे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था? ए इरावती कर्वे, बी अबे डुबाय, सी जीएस घुरिये और डी नर्मदेश्वर प्रसाद। तो ये ऑप्शन होगा बी सही होगा, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि किसके अनुसार। तो अबे डुबाय ने यह कहा था कि जाति प्रथा ने भारत को बर्बरता की ओर जाने से रोका था। अगला प्रश्न आप देखें, यस्सी दुबे के द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 प्रकार हैं। यस्सी दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 प्रकार हैं। ए शारीरिक स्वच्छता तथा सामाजिक दूरी, बी सामाजिक दूरी तथा औपचारिक पूजा, सी एकांतवासी एवं पृथकवास और डी औपचारिक पूजा एवं कर्मकांड। तो यहाँ पे आप देखिए जो यस्सी दुबे ने बता रखा है वह है शारीरिक स्वच्छता और सामाजिक दूरी, 2 प्रकार के अनुष्ठानिक पवित्रता की चर्चा ये करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जातियां सामाजिक वर्गों की एक विशिष्ट स्वरूप हैं। जातियां जो है वो सामाजिक वर्गों की एक विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। कम कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ जो है काम लिखा हुआ है, कम कर लीजिएगा। कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। फिर से एक बार सुन लें,
जातियां सामाजिक वर्गों के विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। ए क्रोबर, बी श्रीनिवास, सी बेली और डी हट्टन। तो ये मानना है किनका? श्रीनिवास जी का मानना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 20वां का आप किस पे लगाएंगे? बी पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। ए निर्जातीय समूह है, बी एक समुदाय है, सी एक बंध परिस्थिति समूह है और डी हिंदुओं का एक संचय है। तो इन्होंने बता रखा है कि मैक्स वेबर ने कि जाति एक बंध परिस्थिति समूह है। तो सी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक के लेखक हैं। कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक के लेखक कौन है? ए योगेंद्र सिंह, बी डीपी मुखर्जी, सी AR देसाई और डी आंद्रे बेतई। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आंद्रे बेतई। तो आप डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति की आवश्यक विशेषता नहीं है? ए अंतर्विवाह, बी सोपान, सी गतिशीलता और डी पुनर्जन्म में विश्वास। तो यहाँ देखें, जो सी है आप गतिशीलता की जो बात की जा रही है वो सही नहीं है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, ये विशेषता जाति की नहीं है। अगला देखें, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सूचिता तथा प्रदूषण, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के संदर्भ में की है? ए योगेश अटल, बी एल ड्यूमा, सी आंद्रे बेतई और डी हट्टन। तो ये किया है लुई डूमा ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 24 का बी पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें, होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक हैं। होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए इरावती कर्वे, बी लिंच, सी माइकल यंग और डी लुई डूमा। तो यहाँ देखें, इस पुस्तक के लेखक हैं लुई डूमा। तो डी ऑप्शन आपका 25वां का सही हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण है। जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण है, परंतु वह तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि जाति प्राप्त नहीं कर लेती। ए अनुष्ठानिक पवित्रता, बी सामूहिक स्वीकृति, सी शासकीय संबंध और डी शक्ति और विशेषाधिकार। तो ये जब तक सामूहिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब तक जो है जाति परिस्थिति में सुधार होना संभव नहीं है। तो ये बी ऑप्शन है और जो बहुत ही कठिन है। अगला देखें, निम्नलिखित में से जाति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से जाति की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। ए अंतर्विवाह, ये जाति की विशेषता है, बी बहिर्विवाह, ये जाति की विशेषता नहीं है, अनुष्ठानिक स्थिति ये जाति की विशेषता है, संस्कृति जाति की विशेषता है। तो यहाँ बहिर्विवाह पे आप बी पे टिक लगाइएगा, ये जो है जाति की विशेषता नहीं है। अगला देखें, जाति संस्करण। जाति संस्करण में सोपान तंत्र की संकल्पना किसने दी है? जाति संस्करण में सोपान तंत्र की संकल्पना किसने दी है? ए TN मदान ने, बी FG बेली ने, सी लुई डूमा ने और डी कैथरीन गफ ने। तो किसने दे रखी है भाई इसको जो है? तो यहाँ देखें, ये दिया है लुईस डूमा ने। सोपान तंत्र की संकल्पना किसने दे रखी है? तो लुईस डूमा ने दे रखी है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? कहा जा रहा है कि जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? ए पुनर्जन्म पर, बी वर्णाश्रम व्यवस्था पर, सी गोत्र पर और डी चतुर्वर्ण पर या चतुर्वर्णी पर। तो ये आधारित है चतुर्वर्णी पर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। स्तरीकरण में इस प्रश्न को बताया भी गया है आप लोगों को। अगला देखें, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? ए इरावती कर्वे, बी SC दुबे, सी माइकल यंग और डी लुईस डूमा। तो कौन है भाई? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये है SC दुबे। कौन है? SC दुबे। प्रदूषण के लिए सम्मान की बात करते हैं SC दुबे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 30 का कौन सा लगाएंगे आप? बी लगाएंगे। अगला देखें, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये कहा जा रहा है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए केतकर के द्वारा, बी कूले के द्वारा, सी हटन के द्वारा और डी नेस्फील्ड के द्वारा। तो व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा आता है भाई? तो ये नेस्फील्ड के द्वारा है। तो 31 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, किसने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है? ए इरावती कर्वे, बी नेस्फील्ड, सी GS घुरिये और डी नर्मदेश्वर प्रसाद।
तो यहाँ देखें ये कथन है नेस्फील्ड का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखें, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ए डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद, बी ब्लंट, सी दहलमंज और डी उपरोक्त सभी। ये कहा जा रहा है कि जो व्यावसायिक सिद्धांत जो है नेस्फील्ड ने जो दिया है उसके समर्थक कौन कौन है? ए नर्मदेश्वर प्रसाद भी समर्थक हैं उसके, ब्लंट भी समर्थक हैं और दहलमंज भी समर्थक है। इस वजह से उपरोक्त सभी समर्थक हो जाएंगे इसमें, जो सब उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लीजिएगा कि सभी समर्थक हैं व्यावसायिक सिद्धांत के। अगला देखें, किसने जाति की उत्पत्ति के लिए प्रजातीय एवं धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना की है? किसने जाति की उत्पत्ति के लिए प्रजातीय एवं धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना की है? ए होकार्ट एवं सेनार्ड, बी मजुमदार, सी नेस्फील्ड और डी रिजले। तो ये आलोचना किया है नेस्फील्ड ने। तो 34वां का आपका क्या सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नेस्फील्ड। अगला देखें, जाति की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये कहा जा रहा है कि जाति की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ देखें ऑप्शन ए एन के बोस, बी लुइस डूमा, सी आर के मुखर्जी और डी मजुमदार एवं एस पी नागेंद्र। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी मजुमदार एवं एस पी नागेंद्र। कभी कभी एस पी नागेंद्र को लेता है, कभी मजुमदार को, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी नाम आपको आता है, मिलता है, तो आप उसको जो है टिक लगाइएगा। अगला देखें, जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक ब्राह्मणवादी या ब्राह्मण चतुर युक्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ देखें, इस सिद्धांत को किसने दे रखा है ये पूछा जा रहा है। तो ये देखें, ए श्रीनिवास ने, बी अबे डुबाय ने, सी जीएस घुरिये ने और डी मजुमदार ने। तो ये जो 36 का जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन आपका है सी। कौन है? जीएस घुरिये। और नाम इनका जो है अबे डुबाय का भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है जो है, लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं, यहाँ सी पे आप टिक लगाइएगा, जीएस घुरिये। अगर ये नहीं होते हैं तो अबे डुबायस को भी लगाया जा सकता है। अगला देखें आप जो है, जाति की उत्पत्ति, जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक ब्राह्मणवादी ब्राह्मण चतुर युक्ति का सिद्धांत के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? ए हट्टन, बी घुरिये, सी इबेटसन और डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, तो समर्थक हैं इनके घुरिये और इबेटसन, तो दोनों समर्थक है, इस वजह से बी और सी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 37 का आप किस पे लगाएंगे? डी पे लगाएंगे। अगला देखिए, जाति उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत या गिल्ड सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि जाति उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत या जिसको हम गिल्ड सिद्धांत कहते हैं, वो विचारक कौन है? तो ए इबेटसन, बी गिलबर्ट, सी राइस और डी क्रोबर। तो कौन है? तो यहाँ देखें, तो ये है इबेटसन। उद्विकासीय सिद्धांत दे रखा है जाति उत्पत्ति का इबेटसन ने, जिसको हम गिल्ड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला देखें, जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत। जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए होकार्ट एवं सेनार्ड, बी मजुमदार, सी नेस्फील्ड और डी रिजले। तो यहाँ देखिए, प्रजातीय सिद्धांत दे रखा है रिजले ने, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक हैं। जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक हैं। ए मैकाइबर, क्रोबर, मजुमदार एवं बेबर, बी घुरिये, एस सी राय, एन के दत्ता और सी ए और बी दोनों के सभी विचारक और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें, तो जो आपका जो प्रजातीय सिद्धांत है उसके समर्थकों में हैं मैक्स वेबर हैं, मैकाइबर हैं, क्रोबर हैं, मजुमदार हैं, वेबर को बता दिया हमने, घुरिये हैं, एस सी राय हैं और इनके दत्ता हैं। तो ये सारे लोग जो है प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक है जाति की उत्पत्ति के। तो बी और सी पे टिक लगाइएगा, ए और बी पे टिक लगाइएगा, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, जाति के उत्पत्ति संबंधी टोटम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जाति के उत्पत्ति संबंधी टोटम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए इबेटसन, बी गिलबर्ट, सी राइस और डी क्रोबर। तो यहाँ टोटम संबंधी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पे आप देखें, तो ये प्रतिपादित किया है राइस ने। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला,
निम्नलिखित में से हिंदू कस्टम्स पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से हिंदू कस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? ए हट्टन, बी मजुमदार, सी नेस्फील्ड और डी राइस। तो इस पुस्तक के लेखक हैं राइस। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा 42 के। अगला देखें, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये कहा जा रहा है कि जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ई बेटसन, बी क्रोबर, सी होकार्ट सेनाट और डी मजुमदार मदन। तो ये प्रतिपादित किया है होकार्ट सेनाट ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा 43 के। अगला देखें, जाति की उत्पत्ति का आदिम संस्कृत या माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जाति उत्पत्ति का आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए केतकर ने, बी कूले ने, सी हट्टन ने और डी नेस्फील्ड ने। तो ये प्रतिपादित किया है हट्टन ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, सी सही हो जाएगा। तो आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो हट्टन ने दे रखा है जाति की उत्पत्ति से संबंधित। अगला देखें, किसके अनुसार जाति प्रथा भारत की एक अनोखी संस्था है और इस रूप में इसका विकास भारत को छोड़कर और कहीं नहीं हुआ है। फिर से सुन लें, जाति प्रथा भारत की एक अनोखी संस्था है और इस रूप में इसका विकास भारत को छोड़कर अन्य कहीं नहीं हुआ है। ए हट्टन, बी मजुमदार, सी नेस्फील्ड और डी राइस। किसने कहा है ये? तो इसने ये कहा है हट्टन ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, जाति उत्पत्ति का संस्कृति संपर्क या एकीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जाति उत्पत्ति का संस्कृति संपर्क या एकीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए मजुमदार ने, बी घुरिये ने, सी शरद चंद्र राय ने और डी रिजले ने। तो ये प्रतिपादित किया है शरद चंद्र राय ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था में खान पान एवं छुआछूत के नियम को जाति की महत्वपूर्ण विशेषता माना है? ए नर्मदेश्वर प्रसाद ने, बी ब्लंट ने, सी दहलमंज ने और डी स्लेटर ने। किसने माना है भाई? तो ये नर्मदेश्वर प्रसाद द्वारा माना गया है। तो ए ऑप्शन पे आप सही टिक लगाइएगा। तो ए ऑप्शन 47 का कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा आपका। 48वां देखें आप, निम्नलिखित में से किसने अंतः विवाह को जाति का सार तत्व माना है? निम्नलिखित में से किसने अंतः विवाह को जाति का सार तत्व माना है? ए मैक्स वेबर, बी एन के दत्ता, सी वेस्टर्न मार्क और डी श्रीनिवास। तो किसने माना है भाई? तो ये माना है वेस्टर्न मार्क ने। किसने माना है? वेस्टर्न मार्क ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए लुंडबर्ग, बी एन के दत्ता, सी योगेश अटल और डी इरावती कर्वे। तो कौन है यहाँ पे? तो यहाँ देखें, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एन के दत्ता। डॉक्टर एन के दत्ता। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ए केतकर, बी एफ जी बेली, सी कूले और डी रिजले। तो 50 का उत्तर आपका होगा ए केतकर। इस पुस्तक के लेखक जो है केतकर है, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो केतकर की पुस्तक है। यहाँ देखिए आप, इन प्रश्नों के यहाँ आपको जवाब जो है उपलब्ध करवाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।